हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं चाहता था यार आप लोगों से कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की जाए। कुछ ऐसी बात की जाए जिससे शायद आप लोगों का पर्सपेक्टिव, आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो पाए और आप अपनी इस जर्नी को, जो आपकी स्ट्रगल है, उससे आप बहुत अच्छे से आगे कंटिन्यू कर पाए। यार देखो, स्ट्रगल जो है ना, एक इंसान के कैरेक्टर को बनाती है। स्ट्रगल जो है एक इंसान को बिल्ड करती है, उसे ग्रो करवाती है और आपको एक ऐसा ह्यूमन बीइंग बनाएगी, एक ऐसे पोजीशन पे लेके जाएगी जहां लोग आप लोगों का एग्जाम्पल देंगे, जहां पे लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको जो है ना, स्ट्रगल से कभी भी भागना नहीं चाहिए। अब जैसे एक अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर मैं अपनी ही बात करूं, यार देखो, अभी एट प्रेजेंट मेरी पर्सनल लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है, तो दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रगल आई हैव नेवर एवर गॉन थ्रू। मैंने जब भी काम किया तो बहुत ही फ्री माइंड से काम किया है। मेरी फैमिली की तरफ से मुझे इतना सपोर्ट मिला है कि मैं जो भी कुछ करना चाहता था, मैं हमेशा उसको परस्यू कर पाया हूँ। चाहे बिजनेस हो गया, या फिर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हो गई, या फिर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना हो गया, हर जगह पूरी तरह से मेरे पास फ्रीडम थी, पूरी तरह से मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी थी। लेकिन आज की डेट में क्या यार, एक एक क्लास लेने के लिए जितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि डेली कम से कम 12 से 15 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करके क्लास लेने के लिए आना होता है। फिर 12-15 किलोमीटर ट्रैवल करके वापस, फिर 15 किलोमीटर ट्रैवल करके शाम को क्लास के लिए, फिर 15 किलोमीटर ट्रैवल करके वापस, ऐसा करके पूरा सुबह से शाम तक, रात तक यही सब चीजें चलती रहती हैं। उसके अलावा फिर अपनी मदर की हेल्थ पे ध्यान देना है। वो अभी थोड़ा बहुत रिकवर कर रही है, बट फिर भी डेली बेसिस पे अप एंड डाउन कुछ ना कुछ चलता रहता है, उन चीज़ों को मैनेज करना है। इसी बीच में कहीं ना कहीं मेरी वाइफ के पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो उसको भी मेंटेन करना है। मेरी डॉटर बीमार हो गई, उसको भी मेंटेन करना है। अब मेरी मदर और मेरी वाइफ एंड डॉटर, ये जो दो लोग हैं, ये दोनों अलग अलग लोकेशंस पे हैं। तो इन लोकेशंस के बीच में ट्रैवल करना, फिर आप लोगों के लिए कंटेंट भी प्रिपेयर करना, आप लोगों के लिए यूट्यूब वीडियोस भी बनाना, और डेली में 7 से 8 घंटे की पेड क्लासेस भी लेना। तो ये सारी चीजों को मैं जगल कर रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचो, अगर आज की डेट में मैं ये सोचने बैठ जाऊं कि यार मेरी लाइफ में इतना अप एंड डाउन क्यों चल रहा है, मेरी लाइफ के अंदर क्यों इतना स्ट्रगल आ रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जब स्ट्रगल आने लगता है तो दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे को ही इतना स्ट्रगल क्यों दे रहा है। लेकिन यार आप एक चीज समझिएगा, मैं एक चीज में बहुत ज्यादा यकीन करता हूं कि जितना भी आपके लाइफ में टफ सिचुएशन और स्ट्रगल आता है ना, वो उतना ही आता है जितना आप बियर कर सकते हो। और अगर गॉड का ये प्लान है ना कि आप स्ट्रगल से गुजरोगे, तो आपको, आप गुजर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, इसीलिए आपके ऊपर वो जिम्मेदारी दी गई है, या आपकी लाइफ में वो स्ट्रगल आ रहा है। तो आप ये कभी भी ना सोचे कि आप इस काबिल नहीं हो कि आप इस टफ सिचुएशन से, स्ट्रगल वाले पीरियड से बाहर आ पाओगे। आपको हमेशा ये सोचना है कि चाहे कितना भी स्ट्रगल है, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशंस हैं, आप अपना 100% दीजिए और इस टफ पीरियड को क्रॉस करने की कोशिश कीजिए, इस टफ सिचुएशन को नेविगेट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप इन टफ सिचुएशन से, इन स्ट्रगल से बाहर निकलोगे ना सिर्फ आप एक इंप्रूव्ड इंसान होंगे, बल्कि आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बन जाओगे। जैसे अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, मैं जानता हूं बेटा डेली बेसिस पे बहुत सारा स्ट्रगल होगा। वैसे तो सच्चाई बताएं तो यार, ऑनलाइन आ जाने से बहुत सारा स्ट्रगल कम हो गया है। पहले जब बच्चे ऑफलाइन पढ़ा करते थे तो यार हेल्थ का स्ट्रगल अलग है, घर का खाना नहीं मिल पा रहा, माँ बाप से दूर रह रहे हैं, अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं, बीमार पड़ जा रहे हैं, फिर भी वहीं पे रुके हुए हैं। मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिला हूं जिनका ये संकल्प था कि अगर वो दिल्ली आते थे हमारे पास ऑफलाइन तैयारी करने की, सर मैं दिल्ली से अपने घर वापस तब तक नहीं जाऊंगा ना जब तक मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर लूंगा। तो वो एक अलग लेवल का स्ट्रगल था, बट उस स्ट्रगल को करते करते उनके कॉन्सेप्ट तो इंप्रूव हुए ही हुए। बट बेटा वहां पे एक, जो ये कह सकते हो ना, एक लड़का है, एक बॉय है, दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ मैन। तो वहां पे आपका जो मैच्योरिटी होता है, जो एटीट्यूड होता है ना, आप इस चीज के लिए तैयार हो जाते हो कि लाइफ में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को मैं फाइट कर सकता हूं। और ये एटीट्यूड होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये चाहोगे ना आपकी लाइफ एकदम कंफर्टेबली चलती रहे, जिसमें कि कोई परेशानी, कोई अप एंड डाउन ना आए, सब कुछ एकदम थाली में परोस के मिल जाए, तो बेटा दैट इज नॉट हाउ लाइफ इज। अगर वैसी लाइफ चल रही है तो यानी कि फिर आप कोई ग्रेट चीज चेज नहीं कर रहे हो, आप कोई बड़े सपने को चेज नहीं कर रहे हो। क्योंकि इतनी आसानी से अगर जिंदगी कट जा रही है, तो फिर तो बेटा आपको अपना ट्रैक बदलने की जरूरत है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा पाना चाहते हो या कुछ अच्छा करना चाहते हो, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर करियर,
बट इवन इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, तो फिर मेरे बच्चों आपको स्ट्रगल से तो गुजरना पड़ेगा। मंजिल आपको तभी मिलेगी जब कठिन रास्तों का सामना करोगे, कठिनाइयों का सामना करोगे और फिर भी टूटोगे नहीं। तो ये याद रखना बेटा, टूटना नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर बेटा लाइफ में जाके कभी ना कभी ऐसी इतनी जिम्मेदारी होगी ना कि आपके टूटने से सब कुछ बिखर सकता है। अगर आज मैं अपनी सिचुएशन की बात करूं, अगर आज की सिचुएशन में बेटा मैं स्ट्रांग नहीं खड़ा होता हूं अपनी फैमिली के लिए, अगर मैं स्टैंड नहीं लेता हूं, तो क्या होगा? तो बाकी लोगों की उम्मीद कहां से आएगी? बाकी लोग कैसे उस चीज को मेंटेन कर पाएंगे? बाकी लोग कैसे इस टफ सिचुएशन को नेविगेट कर पाएंगे? तो लाइफ में बेटा टफ बनना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। भले ही ऑन द आउटसाइड यू डू नॉट सीम टू बी टफ, टफ फ्रॉम द इनसाइड। इनसाइड टफ होने का ये मतलब होता है कितने भी मुश्किल हालात आ जाएं आपको झुकना नहीं है। टफ होने का ये मतलब नहीं है जैसे आज की डेट में बहुत सारे लड़कों का ड्रीम रहता है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है फिटनेस, एकदम बॉडी बना लेनी है। बेटा वो लोग टफ नहीं होते, टफ आपको यहां से बनना है, मेंटली टफ होना है कि लाइफ में कितने भी खराब हालात आ जाएं आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना है। आपको ये सोचना है इस सिचुएशन में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं, रेदर देन दैट कि ये सिचुएशन मेरे साथ क्यों आ रही है। क्यों का जवाब देने वाला कोई नहीं है, भगवान ऊपर से उतर के नहीं आ जाएगा आपको ये बताने की आपकी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है, आपको क्यों टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। रेदर देन दैट आपको ये सोचना है अब ये सिचुएशन आन पड़ी है, इसमें कैसे सारी चीजों को मेंटेन करना है। और मैं सिर्फ अपनी ही स्ट्रगल की बात नहीं कर रहा, मैं ये भी जानता हूं मेरी क्लास में जितने भी बच्चे डेली बेसिस पे आते हैं ना, दे आर फाइटिंग डिफरेंट बैटल्स एट द सेम टाइम। कोई बच्चा हो सकता है फैमिली में हेल्थ को लेके परेशान है, कोई बच्चा हो सकता है फाइनेंसेस को लेके परेशान है, किसी के पास हो सकता है सफिशिएंट फैसिलिटीज नहीं है, किसी के पास अच्छा इंटरनेट नहीं है, तो किसी के पास खाने को अच्छा खाना नहीं है। बहुत सारे स्ट्रगल्स चलते हैं बच्चों के, एंड बावजूद उसके वो फिर भी पढ़ाई करते हैं। वो एक चीज में यकीन करते हैं कि अगर हम अपने रास्ते पे चलते रहेंगे तो हमें मंजिल जरूर मिलेगी, अगर हम पढ़ते रहेंगे सीखते रहेंगे कल को कुछ बन जाते हैं तो अपने परिवार की जिंदगी हम लोग संवार देंगे, हम इन सारी टफ सिचुएशंस को ओवरकम कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा कि चाहे लाइफ में कितनी भी बैटल्स चल रही हैं, आप हर एक बैटल को लड़िए, हर एक बैटल को जीतिए, क्योंकि गिव अप करना एक ऑप्शन नहीं होता। अब अगर आप कल को ये सोचो बेटा आपकी सिचुएशन मेरे जैसी होती है या फैमिली लेवल पे आप परेशान होते हो, क्या वहां गिव अप कर दोगे? क्या अपने परिवार को छोड़ दोगे? क्या फिर ये कह दोगे भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब अपना अपना सब लोग देख लो? नहीं कह सकते। तो मेरे बच्चों जब गिव अप कर ही नहीं सकते हो लाइफ में, तो अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन, अपनी जर्नी पे गिव अप करने के बारे में आप कैसे सोच सकते हो? क्योंकि ये जो जर्नी है, जिस मंजिल को आप चेज कर रहे हो, इस मंजिल पे पहुंचने से आपकी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या जो हल हो जाती है वो है आपके परिवार का फाइनेंशियल इश्यू। तो गिव अप आप नहीं कर सकते। आपके ऊपर सिर्फ आप नहीं बेटा, आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग डिपेंड कर रहे हैं, और उन लोगों की उम्मीदों को आप नहीं तोड़ सकते हो, उन लोगों की उम्मीदों को आप नहीं बिखेर सकते हो। इसीलिए मेरे बच्चों आपको उठ खड़े होना होगा। जिंदगी जितनी बार भी गिराए उतनी बार आपको खड़े होना होगा, आपको चलते रहना होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन इन लाइफ, लाइफ इज ऑल अबाउट कंटिन्यूइंग। तो चाहे कितने भी डायर सर्कमस्टांसेस हो, हालातों को ब्लेम मत करो, आपसे बुरे हालात बहुतों के हो सकते हैं। अब एक छोटा सा ही एग्जांपल बताऊं बेटा आपको, आज सुबह सुबह मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं सुबह 5 बजे 5:30 बजे के बीच में निकलता हूं आप लोगों की क्लास लेने के लिए। सुबह सुबह मैं ट्रैवल कर रहा था और मैंने देखा एक ऑटो वाले का एक्सीडेंट हो गया। उस बेचारे के पास ले दे के ना सिर्फ एक ऑटो है जो कि उसका घर चला रहा है, उसके परिवार को पाल रहा है, एंड इट वॉज कंप्लीटली डैमेज। वो बंदा तो इंजर्ड था ही था, बट आप ये सोचिए उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि अगले कुछ दिन, भले वो रिपेयर करा पाएगा, मैं नहीं जानता करा पाएगा या नहीं, बट अगले कुछ दिन ही विल नॉट बी एबल टू अर्न अ सिंगल मनी। और उसके अलावा उसका कितना ज्यादा खर्चा होगा खुद के इलाज के लिए। तो आप समझ रहे हो लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और हमारे पास सारे रिसोर्स होते हुए, मैं नहीं कह रहा पेड यूजर्स की बात, जो यूट्यूब वाले बच्चे भी हैं, यूट्यूब पे सारे के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल होते हुए फिर भी अगर हम शिकायत कर रहे हैं ना हमारी लाइफ में कोई ना कोई कमी है, तो फिर तो यार हम लोग ना लाइफ में कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप अपने चारों तरफ देखिए बेटा, आप घर से निकल के देखिए, लोग अपना डेली बेसिस पे सिर्फ अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए कितना डे और नाइट स्ट्रगल कर रहे हैं, और तब भी उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आपको नजर आएगी, एक पॉजिटिविटी नजर आएगी। और वहीं कुछ ऐसे लोग होंगे
जिनके पास लाइफ में बहुत सारे रिसोर्स हैं और फिर भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड है कि लाइफ में ये कमी है, फलाना कमी है। अरे भाई, सब कुछ सबको नहीं मिलता है। अगर आप बड़े बड़े लोगों को भी देखोगे ना, जिनके पास लाइफ में बेशुमार पैसा है, मे बी उनकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है, मे बी उनकी फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी ना किसी रूप में यार कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो हर एक बंदा कर रहा है। सब कुछ नहीं मिल सकता, बट अगर आप लाइफ में सिर्फ उन चीजों पे फोकस करोगे ना जो आपको मिली नहीं है, रेदर देन कि आपके पास लाइफ में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो फिर बेटा ना तो आप कभी खुश रह सकते हो, ना ही आप कभी सक्सेसफुल हो सकते हो। इसीलिए हमेशा काउंट योर ब्लेसिंग्स कि आपके पास लाइफ में कितना रिसोर्स है, चाहे आपके माँ बाप की वजह से है, चाहे फिर वो रिसोर्स आपने इकट्ठा किया है, बट आपके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं ऐसी हैं जिनके लोग सिर्फ सपने देखा करते हैं। अगर इस चीज को आपने रियलाइज कर लिया तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा कर जाओगे। और दूसरी बात, मैं आपको एक मैसेज ये देना चाहूंगा बच्चों कि हमेशा आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। क्योंकि यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं यार हमारे पास जितना है, जितना हमारे पास लाइफ में आ रहा है उसमें हम खुश हैं। लेकिन मेरे बच्चों, अगर आप स्ट्राइव नहीं करोगे आगे बढ़ने के लिए, अब आज की डेट में आप ये सोचो, अगर मैं स्टैब्लिश्ड नहीं होता, अगर मेरे पास एक डिसेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, तो मेरी मदर की इस हेल्थ कंडीशन में मैं उनका इलाज नहीं करा पाता। ही डजंट हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस। व्हाई? क्योंकि उनके पास प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इतनी है कि कोई भी बैंक, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योरेंस ऑफर नहीं करे। अब उसमें ज्ञान मत देना कि ऐसा होता है वैसा होता है, मैं बहुत जगह चेक कर चुका हूं। तो होता है, एक कंडीशन होती है कि भाई आपके पास पहले से कितनी डिजीज है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं चाहती ना उनका ज्यादा खर्चा हो। तो अगर कोई पेशेंट या कोई इंसान पहले से ज्यादा बीमार है तो उसका इंश्योरेंस नहीं देते। अब आप ये सोचो, अगर मैं भी लाइफ में बैठ जाता कि यार ठीक है जो है सब बढ़िया चल रहा है, तो बेटा फिर मैं अपने फैमिली को जरूरत के समय में सपोर्ट भी नहीं कर पाता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग एक्सीलेंट बने, आप लोग आगे बढ़ें, लाइफ में कुछ अच्छा काम करें। हो सकता है आपको उस फाइनेंस की जरूरत ना हो सकता है आप उस स्टेबिलिटी को, उस लाइफ को चेज ना कर रहे हो, लेकिन बेटा एक ना एक समय अगर जरूरत आन पड़ेगी जहां पे आपको सपोर्ट के लिए खड़ा होना होगा, जहां पे आपको वो मुकाम, वो मंजिल आपकी मदद कर सकती है, तब रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं होगा। तब अगर आप ये सोचोगे ना यार उस समय पे अगर मैंने ये चीज क्रैक कर ली होती तो शायद आज मैं लाइफ के अंदर ये पर्टिकुलर चीज कर सकता था या अपने परिवार की इस एस्पेक्ट में मदद कर सकता था, उस रिग्रेट से बुरी फीलिंग मान के चलो लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। तो रिग्रेट वाली स्टेज में नहीं जाना है। आप आज स्ट्रगल कीजिए, आज एफर्ट कीजिए, जहां तक पहुंच सकते हैं पहुंचिए, अपने पोटेंशियल को रियलाइज कीजिए, अपने टैलेंट को समझिए और अपनी मंजिल को अचीव कीजिए, ताकि कल आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए, मे बी अपने लिए नहीं बट अपनों के लिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, स्ट्रगल और ग्रोथ, आपके स्ट्रेंथ और ग्रोथ आपके कंटिन्यूस एफर्ट और स्ट्रगल से मिलती है। तो अगर लाइफ में ग्रो करना है या स्ट्रांग बनना है, कैरेक्टर बिल्ड करना है, तो बेटा स्ट्रगल से तो गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है? कोई भी इंसान एक टफ इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकता विदाउट गोइंग थ्रू सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रगल। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, माने कि आप सही राह पे चल रहे हो, इसीलिए स्ट्रगल करते रहो। ये क्वेश्चन मत करो कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है, बल्कि आप ये क्वेश्चन करो इस स्ट्रगल को कैसे मैं बेस्ट वे में नेविगेट कर सकता हूं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं। तो ये मेरा मैसेज रहेगा आप सभी लोगों के लिए। एंड मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स इस स्ट्रगल वाले पीरियड को भी एंजॉय करें, वो इस बात को रियलाइज करें कि जो स्ट्रगल है ये आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी, ये आपको वो इंसान बनाएगी ना जिसपे कल ना सिर्फ आपको बल्कि आपके माँ बाप को, आपके टीचर्स को भी गर्व होगा कि ये बंदा इस लेवल तक पहुंचा है, ये बंदा इस तरह का इंसान निकला है। इस चीजों पे आपके परिवार, आपके टीचर्स, आपके साथियों, आपके दोस्तों सबको गर्व होगा। एक ऐसा इंसान बनोगे बेटा स्ट्रगल पीरियड से निकल करके, इस बात का यकीन करना। तो स्ट्रगल करते रहिए, ग्रोथ करते रहिए और मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। और जो भी बच्चे बेटा अभी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है टिल 12th ऑफ सितंबर। तो यहाँ पे आपको कोड लगाना होगा EB30। हमारे नए रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस अभी मंडे से स्टार्ट हुए हैं, जिसमें कामेश सर आपके लिए एनालॉग लगा रहे हैं, तो इस पे भी 30% ऑफ है। और बाकी अगर आप देखोगे मेरा पावर सिस्टम का कोर्स स्टार्ट हुआ है, इस पे भी आपका 30% ऑफ चल रहा है। मैथ्स का कोर्स लाइव चल रहा है, पावर सिस्टम का लाइव चल रहा है, EDC का लाइव चल रहा है, इन सभी पे 30% ऑफ है। और जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं जो 1 जुलाई से स्टार्ट हुए थे, उस पे 40% ऑफ प्लस 10% प्राइस ड्रॉप है।
यहाँ EB 30 मत लगाना, यहाँ ED 40 लगाना, 50% सेविंग आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी हमारे AE JEE कोर्सेज पे भी सभी पे 30% ऑफ है। तो अगर आप AE JEE का कंप्लीट महापैक लेते हो, टेक्निकल या कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक, 30% ऑफ है। अगर सिर्फ RRB का बैच लेते हो, राजधानी RRB या शताब्दी RRB, इसमें टेक प्लस नॉन टेक दोनों मिल रहा है, इस पे भी 30% ऑफ आपको मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स इट बच्चों, सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।